हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खैरुल नाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसी तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की चुनाव कैसे करें। ये सारी बातें पिछली वीडियो में की थी और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को आमंत्रित कैसे करें, लोगों को कैसे जुड़े अपने टीम में। आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी टीम बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वे टीम नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसे सही तरीका नहीं पता प्लान दिखाने का, जिसके कारण वो खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अपनी तरफ कैसे जुड़े। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को इन सब की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपके यहाँ बताते चलूं कि प्लान देने से पहले और देने के बाद क्या करना चाहिए जिससे सामने वाले की जुड़ने की संभावना बढ़ जाए। नंबर 1, आत्मविश्वास के साथ योजना का प्रदर्शन, यानी कि प्लान परफॉर्मेंस विथ कॉन्फिडेंस। किसी को प्लान देने के समय अपना ड्रेसिंग सेंस का सबसे ज्यादा ख्याल रखे कि कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए, हेयर कटिंग अच्छे से होना चाहिए, इसी तरह मुंह से किसी भी तरह की कोई दुर्गंध ना आ रही हो और सबसे जरूरी सामने वाले से यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। नंबर 2, सामने वाले की पूरी जानकारी रखें। सबसे पहले तो आप उन लोगों की सूची और संपर्क तैयार करें जिन्हें आप जानते हैं। आपकी योजना भी दी जा रही है, उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी जुटाकर आप अपने व्यक्ति और आर्थिक स्थिति के अनुसार योजना देने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी अनुबंधन को योजना दे रहे हैं तो उससे उस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले। अगला पॉइंट है कि जल्दी करें। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं लोग उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, लोग उनके प्रति ज्यादा जिज्ञासु करते रहते हैं कि असल में ये व्यक्ति करता क्या है। लोग हमेशा उनके बारे में, काम के बारे में और उनकी आय के बारे में जानना चाहते हैं। जब आप लोगों को दिखाते हैं कि आपके पास समय कम है, बहुत ही जल्दी में होते हैं, तो उनके द्वारा पूछे जाने वाले फालतू के समय बहुत कम हो जाएंगे। वे हमेशा 2 पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, योजना देने का तरीका, प्लान बताने का तरीका। चाहे आपका परिचय हो या विवरण, आप उसे 3 तरह से योजना दे सकते हैं। नंबर 1 की 1 to 1, यानी आप किसी व्यक्ति को जब प्लान बता रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्लान बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो सामने वाले का आप डाउट क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी हो, तभी आप सामने वाले का डाउट क्लियर कर सकेंगे। अगला है कि सुप्रीम मीटिंग। आप जो भी प्लान करते हैं या फिर करना चाहते हैं उन्हें अपने सीनियर के सामने जरूर रखें, सीनियर को जरूर बताएं। इसका फायदा ये होगा कि आपके सीनियर भी कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कोई ज्यादा प्रभावित होंगे। यह भी देखा गया कि समूह का समूह हमेशा एक से परिणाम देता है। अगला पॉइंट है इवेंट मीटिंग। आपकी संभावना को कंपनी के किसी बड़े कार्यक्रम या सेमिनार में ले जाते हैं। इससे उन लोगों को बहुत कुछ देखने और समझने को मिलता है और उनके अंदर एक विश्वास जागता है। इससे उनकी ज्वाइन करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, फॉलो अप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी होना है तो आपको फॉलो अप का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। ज्यादातर प्रोस्पेक्ट सिर्फ एक बार में बिजनेस प्लान देखकर ज्वाइन नहीं करता, उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है या इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। ऐसे में आपको फॉलो अप का तरीका अपनाना पड़ेगा। इस बिजनेस में 100 में से 10% लोग ही आमंत्रित प्लान देकर ज्वाइन करते हैं, बाकी फॉलो अप से ज्वाइन करते हैं। जब प्रोस्पेक्ट बिजनेस प्लान देखते हैं उसके बाद वो इसे ज्वाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है
और घर जाकर बैठकर सोचता है या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से सलाह लेता है जो सकारात्मक नहीं होता है। ऐसे में वो सोच में पड़ जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता है कि वह इसे ज्वाइन करे या नहीं करे। ऐसे में आपको उसे फॉलो अप करना ही होगा और उससे मिलकर उसे सही निर्णय लेने में मदद करना होगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि जब फॉलो अप से भी रिजल्ट नहीं मिलता और कुछ लोग ज्वाइन करने में समय लगाते हैं। ऐसे में आपको बार बार फॉलो अप करना है और तब तक करते रहना है जब तक वह आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन न कर ले। तो दोस्तों, फॉलो अप का कुछ सुझाव है। नंबर 1, फॉलो अप आपको 24 घंटे के अंदर ही करना होगा। इसी तरह अगला है कि जिन्होंने भी बिजनेस प्लान दिखाया है उनसे एक बार जरूर बात करवाए। इसी तरह फॉलो अप के दौरान प्रोस्पेक्ट के सभी बातों को सुनना है और फिर अपनी राय देनी है। इसी तरह अगला है कि इस बिजनेस में आने के लिए किसी को जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करे, सही निर्णय लेने में मदद करे। इसी तरह हमेशा सकारात्मक चीजों को उनके सामने रखें। तो दोस्तों, फॉलो अप के दौरान कुछ इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं जिसका जवाब भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे नहीं है इसलिए तो बिजनेस शुरू करनी है ताकि आपका पैसे हो। इसी तरह अगर सवाल इस तरह आ सकता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि इसमें आपको फुल टाइम समय नहीं देना है, कुछ ही घंटे आपको देना है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह अगला सवाल यह हो सकता है कि मैंने इस तरह की कंपनियां बहुत देखी है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने देखे होंगे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सब कंपनियां एक जैसे नहीं होती है, सबके अलग अलग प्लान और प्रोडक्ट्स होते हैं और आपने हमारे प्लान को अच्छे से देखा है। इसमें इनकम भी अच्छी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया है और हमारी कंपनी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है और लाखों लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसी तरह अगला सवाल ऐसा हो सकता है कि मुझसे नहीं होगा। तो आप उनसे कहना है कि मैं भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगा था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शायद कि कोई और काम हो, क्योंकि इसमें एक टीम वर्क होती है और सब लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। इसी तरह का सवाल ऐसा हो सकता है कि मुझे बिजनेस प्लान बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो आप उनसे कह सकते हैं कि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आप इस बिजनेस में जितना जल्दी आएंगे उतना ही जल्दी आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ फॉलो अप करने का पॉइंट जिसे आप अप्लाई करके लोगों को अपने तरफ आमंत्रित कर सकते हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट छठा पॉइंट है कि उन्हें बताएं कि योजना कैसे बनानी है, यानी कि टीम कैसी बनानी है, ये बातें आपको मेंबर्स को बतानी है। मान लिया कि आपने किसी को योजना दी, प्लान दी और उसने ज्वाइन भी कर लिया, पर उसके बाद भी आपको उसे एक बार और योजना देना है, फिर से आपको एक बार प्लान देना है। पिछली बार आपने उसे ज्वाइन करने के लिए योजना दी है, इसी तरह इस बार आपको उसे समझाना है कि किसी को योजना कैसे दिया जाता है। अब भाई आप उसको ज्वाइन किए प्लान बताकर, आप उसे भी तो समझाना है कि दूसरे को कैसे ज्वाइन करना है, तो ये भी आपको योजना उन्हें देना पड़ेगा। इसी तरह मेंबर्स को इसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 100% प्रोडक्ट यूजर बने, यानी कि जिस कंपनी में आप ज्वाइंट हुए हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को 100% यूज करें। घर में, फैमिली में जो भी प्रोडक्ट है आप खुद यूज करें। बहुत से लोग अपने ही कंपनी का उत्पाद यूज नहीं करते। जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को कैसे यकीन होगा। अगर आप खुद ही अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी ऐसा ही होगा। इसलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो जिस कंपनी में आप ज्वाइंट हो रहे हैं उस कंपनी का उत्पाद, उस कंपनी का प्रोडक्ट 100% यूज करें। इसी तरह अगला पॉइंट है 8वां नंबर की सभी फॉर्मेट और सेमिनार में भाग ले। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो साल में कम से कम 2 या फिर 3 बार सेमिनार होते रहते हैं, इवेंट होते रहते हैं। तो ऐसे सेमिनार और इवेंट में आपको भाग लेना है। किसी भी तरह से कंपनी से जुड़ते हैं, वर्कशॉप, लर्निंग आदि इत्यादि होती है,
तो वो सब आप अटेंड करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का बिजनेस है। और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और आपकी कंपनी के वर्कशॉप और सेमिनार में नहीं जाते हैं तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। परिणाम में आपके विश्वास की कमी आएगी, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएंगे और ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे जुड़े, टीम कैसे बनाएं, इसी तरह टीम को सुझाव कैसे दे, फॉलो अप कैसे करें, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग टॉपिक पर ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।